मैं आदरणीय असिस्टेंट डायरेक्टर मैम इशरत मलिक ने आखूं कि आदरणीय डीडीसी मैडम दी नारी शादा पावन बुका दे सम्मानित करें। करना और ये कन्ना कन्ना बड़ा बड़ा तुंदा शुक्रिया अदा करना जिन्हें अपना कीमती समय कटिया साथियों ये कन्ने कन्ने जियां असें 16 तरीक कन्ने सारे साढ़े जड़े अखनूर के कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटी के मेंबर मैं सारे का इस अज सम्मानित करूं। डॉक्टर साहब आए दिन सारे वेटरनरी वाले उन्हें बुका दे सम्मानित करें। शुक्रिया अदा करना स्वागतम भी करना ये कन्ने कन्ने हूं तुसीं पूरा साड़ी AR मैडम और पूरा सनांगन भाई अस सोसाइटी के थ्रू केड़ा केड़ा डिपार्टमेंट इनवॉल्व होई है असें लोकी हेल्प करी सकदा असें के मदद मिली सकती है के साड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी विच स्कीमां और जगहों दे केंद्र विच आदरणीय अमित शाह ने ये डिपार्टमेंट उनके कोल उन्हें सांभदा। देखिए मैम 50% पॉपुलेशन जो है मुल्क की, अगर आप उसको साइडलाइन करेंगे किसी भी मुल्क का विकास होना विकसित होना बड़ा मुश्किल है। उन्नति प्रगति की में अगर आप उनको अपने साझेदार नहीं बनाएंगे, उन औरतों को नहीं बनाएंगे जो क्रेडल टू ग्रेव की जो हम बात करते हैं, तो उसके बिना आपकी जो आप विकसित भारत के और 2025 में सुपर पावर बनने के जो सपने देख रहे हैं वो हो पाना बड़ा मुश्किल है। लेडीज के लिए ऐसा है कि हमारे पास सबसे पहले कोशिश होती है, आई एम एक्सट्रीमली प्रिविलेज्ड एंड ऑनर्ड टू हैव द डीडीसी हियर। शी इज हरसेल्फ सच अ पावरफुल वुमन और उनकी प्रेजेंस से हमारी बड़ी हौसला अफजाई हुई है। पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। MLA साहब हमारे पास आए हैं, उनके सहयोग से हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों का जो जनसलाब यहाँ उमड़ा ये उन्हीं की प्रेजेंस से रहा है। यूथ और वुमेन और वीकर सेक्शन की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, हमारे पास हम डाइवर्सिफाई काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यंग लोग हैं वो फर्टिलाइजर प्रोक्योरमेंट एग्रीकल्चर बेस्ड काम नहीं करना चाहते हैं, तो वी ट्राइंग टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स। हम किसी तरीके से अगर हम फूड माइक्रो प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, हमने अपने कॉमन सर्विस सेंटर्स खोल रखे हैं यहाँ पर, जो हम डोर स्टेप डिलीवरी दे रहे हैं, जिसमें आपके पास 300 सर्विसेज हैं जो आप वहाँ पर अपने अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जनौषधि सेंटर्स खोले जो पढ़े लिखे लोग हैं, डी फार्मा जो है, और जेनेरिक मेडिसिन हम उसमें सप्लाई कर रहे हैं, विच इज एटलीस्ट 60-70% ऑफ द कॉस्ट इज कट इन और मार्जिन सोसाइटी के पास आ जाता है। 110 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन जैसे काम है जो कम्प्लीटली डाइवर्सिफाइड काम है, हट के काम है। हम इवेंट मैनेजमेंट से लेके वेस्ट मैनेजमेंट तक का काम कर रहे हैं। हमारी लेडीज है जो सैनिटरी नैपकिन बना रही है, जो आपको मार्केट में बहुत हाई प्राइस पे मिलते हैं। तो द आइडिया इज डिसेंट्रलाइज करने का, डेमोक्रेटाइज करने का, और जितना हो सके ग्रास रूट लेवल पे हम एम्पावर कर सके लेडीज को, वीकर सेक्शंस को जिनको वैसे भी दिक्कत आती है कि हम लोन कहाँ से लेंगे। फाइनेंस इज द मेजर प्रॉब्लम, और इतने सारे डिपार्टमेंट्स को बुलाने का मकसद ही हमारा ये रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट जो हमारे लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट्स है, आर्टिसनल जो हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, औरतों के हाथ में बड़ा हुनर है कलाकारी का, इन सारी चीज़ों को, और बहुत वैल्यू है आज की डेट में इन सब चीज़ों की, हैंडमेड चीज़ों की। हम कोशिश कर रहे हैं, मेरा भी बहुत छोटा टेन्योर रहा है अखनूर में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट लोगों को अपनी तरफ ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है उसको इसमें कुछ भी एनी, चाहे वो अचार बनाने से रोटी बनाने। आप देख रही हैं हमारे पास यहाँ लेडीज है जो FPO, हमने फर्स्ट टाइम JNK की हिस्ट्री में 1989 एक्ट में एक FPO बनाया जिसमें 106 लेडीज जुड़ी हैं, और वो बर्फी, कलाड़ी, पनीर, ये सारी चीजें डाइवर्सिफाइड मिल्क प्रोडक्ट्स में कर रही हैं, और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और उनके हाथ में रोजी रोटी आई है, जिससे बड़ी कोई और ग्रेटिफिकेशन नहीं हो सकती है किसी भी अफसर के लिए, जहाँ आप औरतों के हाथ में कुछ रोजी रोटी दे सके। जी, आई फील एक्सट्रीमली ऑनर्ड एंड ग्रेटफुल कि इन लोगों की मदद होती है। मैम की हमारी मैडम DDC एक लेडी है, मैं हमारी जो कमिश्नर है शी इज अ लेडी, मेरी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एक लेडी है, मैं असिस्टेंट। सबसे पहले मैं 71 में ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक पे सभी किसान भाइयों को, सभी बहनों को, सभी भारतवासियों को जो इस कोऑपरेटिव मूवमेंट से, किसानी से, बाकी जो किसानी से संबंधित
रोजगार हैं उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज अखनूर में जहाँ की जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं मिसेस इशरत मलिक जी और यहाँ के जो चेयरमैन हैं सूरज प्रकाश जी या बाकी जो बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके इनिशिएटिव से आपने कहा कि ये बंद हो चुका था, कैसे रिवाइव हुआ है। हमारे साथ जहाँ की जो जिला विकास परिषद की सदस्य वीर नारी शारदा भाऊ जी हैं, इन सब के इनिशिएटिव से ये शुरू हुआ है जी। रही बात कि शुरू हुआ है, अब आगे क्या, इस पे विचार विमर्श किया गया है। इसके बाद भी इस पे विचार होगा, बैठ के बात होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है कोऑपरेटिव मूवमेंट का। आप कहें आर्थिक विकास में, भारत के आर्थिक विकास में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके बढ़ावे में, उसको लिफ्ट करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन जहाँ पे जम्मू कश्मीर में किन कारणों से वो जो मूवमेंट थी कहीं पे धीमी हुई है, बंद हुई है, अब इसको रिवाइव किया जाएगा। हम सभी लोग यहाँ बैठेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं, सब कुछ है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत है इनिशिएटिव की। इसके साथ जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे लाइव स्टॉक डेवलपमेंट है, चाहे शीप हस्बेंड्री है या बाकी रूरल डेवलपमेंट है, सभी डिपार्टमेंट्स को जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हमारे बैंक्स हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके बात करके जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे किसान हैं, बहनें हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सबको साथ लेके प्रयास ये रहेगा कि इस मूवमेंट को एटलीस्ट अखनूर में रिवाइव किया जाए जी। और अखनूर वासी जो हैं उनका यहाँ पे जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास हो, किसान को लाभ हो, हमारी बहनें जो इससे संबंधित हैं उनको लाभ हो, जो लोग डेयरी पालन में काम कर रहे हैं उनको हो, जो पशुपालन कर रहे हैं उनका हो, सबका प्रयास यही रहेगा कि आर्थिक विकास हो, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें बढ़ोतरी हो। सभी लोग मिल के बैठेंगे और जहाँ पे जिस जिस डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत होगी गवर्नमेंट से मैटर टेकअप किया जाएगा। हम सारे मिल के इसको रिवाइव